नमस्कार दर्शकों कानपुर में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है जहां पनकी पावर हाउस में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत 37 वर्षीय विनीत दुबे की मौत हो गई। वह हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए एक निजी क्लिनिक गए थे, लेकिन उपचार के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही दिन में उनकी मौत हो गई। इस मामले में मृतक के परिवार ने डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही और गलत तरीके से इलाज करने का आरोप लगाया है। कानपुर के पनकी पावर हाउस में सहायक अभियंता के रूप में कार्यरत विनीत दुबे 13 मार्च को एक निजी क्लिनिक पर हेयर ट्रांसप्लांट कराने पहुंचे थे। इलाज के दौरान डॉक्टर के द्वारा लगाए गए इंजेक्शन के बाद उनके चेहरे पर सूजन आ गई, जिससे उनकी हालत बिगड़ने लगी। बाद में उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के बावजूद उनकी मौत हो गई। इस घटना में मृतक के परिवार ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने उन्हें सही जानकारी नहीं दी और इलाज के दौरान लापरवाही बरती। विनीत की पत्नी जया दुबे ने बताया कि घटना के बाद वह कई बार पुलिस से शिकायत करने गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन तब तक आरोपी डॉक्टर फरार हो चुकी थी। डॉक्टर ने क्लिनिक बंद कर दिया और फोन तक स्विच ऑफ कर दिया। परिवार ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने इलाज के बाद परिवार को सूचित करने से पहले ही मरीज को छोड़ दिया और अस्पताल से गायब हो गई। इसके अलावा दर्शकों, क्या कहते हैं स्पेशलिस्ट? जी हाँ, स्पेशलिस्ट बताते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन की जरूरत होती है, लेकिन कुछ सालों से देखा जा रहा है कि सामान्य एमबीबीएस की डिग्री वाले डॉक्टर भी इस काम को कर रहे हैं, जो कि मरीज के लिए खतरनाक हो सकता है। कानपुर वाले मामले में भी ऐसा ही था। हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर के पास पर्याप्त ट्रेनिंग और डिग्री नहीं थी। इसके अलावा किसी मरीज को अगर हाई बीपी जैसी समस्या, डायबिटीज है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर ट्रांसप्लांट कराएं। और अगर कोई मरीज एंटीप्लेटेड ड्रग पर है तो ट्रांसप्लांट कराने से पहले काफी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। ट्रांसप्लांट कराने से पहले मरीज के कई तरीकों के टेस्ट किए जाते हैं। ऐसे में पूरी सावधानी के साथ हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए। इसके अलावा कई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ये भी बताते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो इसके लिए किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से ही संपर्क करें। हेयर ट्रांसप्लांट का दावा करने वाले किसी भी क्लिनिक में जाने से बचें। इन दिनों बाल उगाने और हेयर ट्रांसप्लांट के नाम से केवल एमबीबीएस ही नहीं, झोला छाप भी क्लिनिक खोलकर बैठे हैं। इलाज शुरू करने से पहले डॉक्टर के बारे में पूरी जानकारी जरूर लें। यदि हेयर ट्रांसप्लांट का मन बना चुके हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट से ही संपर्क करें। दर्शकों, ये बात बिल्कुल सच है। आजकल कई ऐसे झोला छाप डॉक्टर भी आ गए या कई ऐसे लोग आ गए जो बता रहे हैं कि हमने आविष्कार कर लिया और हमने कई लोगों के सरों पे बाल उगा दिए। आप उनके पास जाते हैं इस चाहत में कि हमारे बाल उगेंगे, लेकिन आप सबसे बड़ी ये गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको कोई जानकारी नहीं है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। अगर आप उनके पास जाते हैं तो इनका साइड इफेक्ट भी होता है। इसलिए किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से ही संपर्क करें और पहले ये जान ले, क्योंकि देखो, आप किसी झोला छाप के पास जाएंगे तो वो ये नहीं जानेगा कि आपको कोई बीपी की समस्या है या और भी कोई बीमारी है। तो पहले उसका इलाज किया जाए, क्योंकि कई ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों को देखते ही करने चाहिए, लेकिन इन लोगों को शायद नहीं पता होता। वो तो बस इलाज करने में लग जाते हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे सैलून हैं, वो भी बाल उगाने का दावा करते हैं, यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने का दावा करते हैं। लेकिन अगर आपको अपने जीवन से, आपके परिवार से प्यार है तो आप ये गलती ना करें। बिना डॉक्टर की सलाह के इस प्रकार से किसी के पास भी जाकर हेयर ट्रांसप्लांट ना कराएं।